हाय फ्रेंड्स, हम अगले क्लास में आप सभी के सामने आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की। पिछले क्लास में हम साइंस को बांटे थे, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस में। जहाँ पर नेचुरल साइंस को हमने बांटा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के ब्रांच के बारे में। पिछले क्लास में हमने आपको फिजिक्स को दो भाग में बांटा था, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। आज हम उसके आगे जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स को हमने दो भाग में बांट दिया। क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा पार्ट जो हमने बांटा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को फर्दर हम स्टडी करते हैं अलग अलग ब्रांच में, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा की जाती है वो है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स को फर्दर हम बांटते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स और तीसरा स्टैटिक्स। मैकेनिक्स के अलावा क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं साउंड, इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फिर हम फर्दर बांट देते हैं, इसको बांट देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी और फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जानते हैं हम कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम बेसिकली पार्टिकल के मोशन का स्टडी करते हैं। अगर कोई पार्टिकल का साइज बड़ा हो, जैसे बस, ट्रक, स्टोन, तो हम उसमें उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं बेसिकली मैकेनिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कोई भी पार्टिकल हो, जैसे आपका कोई स्टोन हो गया, बॉल हो गया, बस, जीप, ट्रक, ट्रेन, जो भी है उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पर हम बिना कारण जाने हुए मोशन का स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल के मोशन का, जहां पर हम ये कारण भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस बॉडी में मोशन क्यों हुआ। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल अपना कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट दिखा रहा हो तो उसको हम स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट का, हीट ट्रांसफर का, और हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जब ट्रांसफर होता है तो उसके अलग अलग फॉर्म का हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। साउंड में हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के जितने सारे इफेक्ट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
साउंड एक प्रकार का वेव है, उसके बारे में जानते हैं। ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट का स्टडी करते हैं। लाइट अलग अलग प्रकार का फेनोमेना दिखाता है, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। बाकी सभी और भी जितने सारे फेनोमेना है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ये सभी हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ऑप्टिक्स वेव के नेचर को भी पढ़ते हैं। लाइट एक प्रकार का वेव है, उसके वेव के नेचर के बारे में भी जानते हैं कि लाइट का कंपोजिशन क्या है, लाइट कैसे बना है, लाइट हमारे पास कैसे आया है, उसका प्रोपेगेशन किस हिसाब से होता है। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर समझेंगे। इन सबों के अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच हो जाता है, फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, जिसका बेसिकली स्टडी हम 12th क्लास में करते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मोशन का स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इसके साथ साथ एक टॉपिक इसमें और ऐड हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहने के साथ साथ जो कुछ भी फिनोमेना वो दिखाता है, उसको भी हम यहीं पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ऐसे उसको जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैट्स हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। दूसरा ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह के फेनोमेना को दिखाता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, जैसा कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सभी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा फिजिक्स का आपका ब्रांच हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। यूं तो मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली, फिर से इसको लिखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली आधारित होता है क्वांटम फिजिक्स पर, जहां पर हम जानते हैं कि क्वांटम क्या होता है, क्वांटम थ्योरी है, जहां पर हम क्वांटम फिजिक्स के कहिए तो मॉडर्न फिजिक्स में हम बेसिकली क्वांटम फिजिक्स का स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जानेंगे, रेडियो एक्टिविटी जानेंगे, उसके बाद डायोड का स्टडी करेंगे, ट्रांजिस्टर का स्टडी करेंगे, जितने सारे आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसका जो बेस क्या है, जैसे लॉजिक गेट हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सभी जितनी सारी चीजें हैं, उन सभी का स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा समय हम इसमें नहीं गवाते हैं, और सीधे हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में। ये जितने सारे आपके टॉपिक्स हैं, उन सबको हम बारी बारी से डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स है क्या? बेसिकली फिजिक्स में न्यूटन ने 3 लॉ दिया था मोशन से रिलेटेड, जो कि हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा भी है, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन अगर यूं बोले तो फिजिक्स में अगर किसी ने सबसे बड़ा काम किया है तो वो न्यूटन साहब ने किया है। और न्यूटन से रिलेटेड जहां पर हम फोर्स पढ़ते हैं, और फोर्स का इफेक्ट, फोर्स का ही एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन, क्योंकि जब किसी भी पार्टिकल में जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता है। और मोशन का हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल फिजिक्स को हम यूं दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स,
न्यूटन्स ने इस फिजिक्स का शुभारंभ किया था, चाहे इसमें जो भी बेसिक काम न्यूटन्स ने किया था, इसीलिए हम इसको न्यूटन्स फिजिक्स भी बोलते हैं या न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स, किसी में IAN अगर लग जाता है तो वो उसका हो जाता है फिजिक्स में। आपका भी अगर कोई नाम हो, कोई भी ले लीजिए, ABCD अगर ले लीजिए तो ABCN फिजिक्स हो जाएगा, है ना। आप अगर फिजिक्स में कोई काम कर पाते हैं तो इसको ABCN फिजिक्स के नाम से जाना जाएगा। चलिए ये यूं बता दिया न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन क्लासिकल फिजिक्स में हम कोई भी पार्टिकल होता है उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। जब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, बड़ा कहने का मतलब जो आपको दिखे, दिखे कहने का मतलब हो गया जैसे पत्थर हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सभी एक जगह से दूसरे जगह अगर मोशन करता है, हिलता डुलता है, तो वो हम अपनी नेकेड आई से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए हम क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली इसको पढ़ते हैं। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, इसको आगे बढ़ाते हैं। और इंट्रोडक्शन में आगे हम सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करनी होगी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? बहुत बड़ी बात हम किसी के मुंह से सुनते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिक्स में जो कोई भी क्वांटिटी है, फिजिक्स में जो कोई भी क्वांटिटी है, उसका एक अपना प्रिंसिपल होता है और वो एक बेसिक लॉ के अंतर्गत काम करता है। इसीलिए हम वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे दोज क्वांटिटी दैट फॉलो लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ हो गया, मास, टाइम, ये सभी जो क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड, ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाई कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक वैसा क्वांटिटी जिसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, और दूसरी क्वांटिटी है जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके अलावा एक और क्वांटिटी होता है जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में बांटा जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ी बहुत आइडिया आपके पास होगी। स्केलर क्वांटिटी हम वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी
which have only magnitude are called scalar क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी